2 जनवरी 1962 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ ने दुनिया की सबसे तेज़ फ्लाइट का रिकॉर्ड कायम किया। ये फ़्लाइट बोइंग 720 जिसके कैप्टन थे अब्दुल्ला बेग लंदन से टेक ऑफ करती है। लंदन से टेक ऑफ करने के बाद ये फ़्लाइट 938.7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कराची के अंदर लैंड होती है। कराची उतरते ही इस फ्लाइट का वालिहाना इस्तकबाल होता है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 6 घंटे 45 मिनट के अंदर लैंड करके। ये दिन पीआईए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का बाइस था। और यही नहीं, पीआईए कुछ ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर थी जिसने बोइंग 777 के ज़्यादातर वेरिएंट एक ही टाइम पर ऑपरेट किए। पीआईए ने इन्हीं बोइंग 777 से दुनिया की सबसे तवील फ़्लाइट का भी रिकॉर्ड बनाया है। पीआईए की सबसे बड़ी आज तक की अचीवमेंट ये भी थी कि उसने एमिरेट्स को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा मदद की। पीआईए ने एमिरेट्स को हवाई जहाज़ भी दिए लीज पर, और यहाँ तक के पायलट्स और इंजीनियर्स को भेजा एमिरेट्स के पायलट्स और इंजीनियर को ट्रेन करने के लिए। पीआईए के ही कैप्टन फजल गनी ने एमिरेट्स की पहली फ़्लाइट को ऑपरेट किया जिसका नंबर था EK 600 यानी एमिरेट्स थ्रू कराची। लेकिन अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। 2024 आते आते पीआईए 713 बिलियन रुपए का खसारा कर चुकी थी। एक वक्त था जब पीआईए की एक फ़्लाइट हर 6 मिनट के अंदर दुनिया के किसी कोने के अंदर टेक ऑफ या लैंड करती थी। लेकिन 2024 आते आते फ्यूल ना होने की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल होना एक रूटीन बन चुका था। वहीं पर आम पीआईए के अमले, कस्टमर सर्विस और वीआईपी कल्चर को लेकर भी बहुत गुस्सा थे। पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिले। आए दिन पीआईए के एम्प्लॉयज़ और यूनियंस का धरना देखने को मिलता। एक वक्त ये आया कि पीआईए के ज़्यादातर इंटरनेशनल रूट्स को बैन कर दिया गया। ड्यूज़ ना क्लियर होने की वजह से पीआईए की फ़्लाइट्स को मलेशिया और कोलालमपुर जैसे एयरपोर्ट्स पर सीज़ होना पड़ा। और हालात आज यहाँ तक आ चुके हैं कि जो पीआईए पाकिस्तान के लिए जिसने फ़ख्र बनना था वो आज नीलामी के दर पर है। आइए इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बुलंदियों से जवाल का सफ़र। तो इस कहानी का आगाज़ होता है पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल पहले यानी 1945 से। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश राज के अंडर थे। वर्ल्ड वॉर 2 का अख्ताम होता है और एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखी हुए थी और दूसरी तरफ एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स और कमर्शलाइजेशन शुरू थी। इसी के चलते कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक ख्वाहिश थी कि ब्रिटिश राज के अंदर एक मुस्लिम ओन्ड एयरलाइन होनी चाहिए। इसी के चलते उस वक्त के 2 बड़े बिजनेसमैन मिर्ज़ा अहमद इस्फहानी और आदमजी हाजी कायदे आज़म की इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते ये 23 अक्टूबर 1946 को एक एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज़ को कलकत्ता के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। ब्रिटिश राज के अंदर ओरिएंट एयरवेज़ पहली एयरलाइन बनती है जो कि मुस्लिम ओन्ड थी। ओरिएंट एयरवेज़ के बनने पर डॉन न्यूज़ के इस आर्टिकल ने क्या खूब लिखा कि नेशन अर्न्ड विंग्स। लॉन्च होते साथ ही ओरिएंट एयरवेज़ 4 डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट खरीदती है। पाकिस्तान के आज़ाद होते ही बगैर किसी फ़्लाइट ऑपरेशन को इफेक्ट किए ये हब कलकत्ता से शिफ्ट होकर कराची में आता है। कराची एयरपोर्ट को पहले दरीग एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था जो 1953 में बाद में चेंज हुआ कराची एयरपोर्ट के नाम पर। आज़ादी के बाद ओरिएंट एयरवेज़ को ऑपरेट करना चैलेंजिंग और दिन ब दिन मुश्किल होता गया। इसकी कई वजूहात थी, जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं थी और जेट्स को हांगकांग भेजना पड़ता था ओवरऑल के लिए। लेकिन ओरिएंट एयरवेज़ ने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें कायदे आज़म की एक बात याद थी जो उन्होंने एक इंटरव्यू में की कि एयरलाइन चाहे पैसा बनाए या ना बनाए, ये किसी और मकसद के लिए बनाई गई है और लोगों को सर्व करने के लिए बनाई गई है। इस एयरलाइन का मकसद पाकिस्तान के लोगों को सर्व करना है। अब ये वो वक्त था कि जब कायदे आज़म की वफ़ात होती है और ओरिएंट एयरवेज़ ज़्यादातर चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। देखते ही देखते पैसेंजर्स बढ़ना शुरू होते हैं। पैसेंजर्स की तादाद 56,000 थी 1949 के अंदर और अगले ही साल ये 100% बढ़ जाती है। 1950 के अंदर 1,08,000 तक पहुँच जाती है। अब तक जो 3 कॉन्वायर 240S ऑर्डर किए थे वो भी डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन ओरिएंट एयरवेज़ पर एक दफ़ा फिर एक बुरा वक्त आता है 1953 के अंदर। उस वक्त की हुकूमत ये फैसला करती है कि BOC यानी जो इंपीरियल एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरलाइन का मर्जर है उसको पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त देती है। इसका ओरिएंट एयरवेज़ पर इफेक्ट ये पड़ा कि अब ओरिएंट एयरवेज़ के पैसेंजर्स BOAC के पास भी जाने लगे। ओरिएंट एयरवेज़ की हालत देखकर पाकिस्तानी हुकूमत इसकी मदद को पहुंचती है और पैरेलल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज़ के ऑपरेशंस को सब्सिडाइज करना शुरू किया और दूसरी तरफ PIA ने नए एयरक्राफ्ट लेना शुरू किए। PIA ने सबसे पहले 25 मिलियन रुपए लगाए अमेरिका से 3 लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट मंगवाने के लिए। इस वक्त तक PIA को सिर्फ सिविल एविएशन का एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको ये कहा गया कि ये इन नए एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को देखे। वहीं दूसरी तरफ ओरिएंट एयरवेज़ एज अ प्राइवेट एंटिटी ही काम करती रही। कुछ अर्सा इसी तरह चलता रहा और कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन बनती है यानी PIAC, जिसका काम था ओरिएंट एयरवेज़ और PIA को मर्ज करना। देखते ही देखते PIAC ओरिएंट एयरवेज़ का फाइनेंशियल कंट्रोल संभाल लेती है
और दूसरी तरफ ओरिएंट एयरवेज के ग्राउंड एसेट्स यानी कि फ्लीट, टर्मिनल्स और कार्गो फैसिलिटीज़ ओरिएंट एयरवेज की उसी तरह ऑपरेट करती रही जैसे पहले कर रही थी। पीआईए की वो तमाम फ्लाइट्स जो ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान जाती थी, हुकूमत उन्हें सब्सिडाइज करती रही ताकि आम आदमी के लिए उन्हें अफोर्डेबल बनाया जा सके। 2 नए एयरक्राफ्ट आते ही ओरिएंट एयरवेज ने 2 नए रूट्स इंट्रोड्यूस किए, एक कराची लाहौर पेशावर और दूसरा कराची कोयटा लाहौर। इन सब्सिडीज़ और नए रूट्स का मकसद ये था कि ब्रिटिश एयरवेज को एक कंपटीशन दिया जाए। 9 मार्च 1955 को पीआईए कॉरपोरेशन ने ओरिएंट एयरवेज की ज़्यादातर होल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया और यहीं से कहानी शुरू हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की। पीआईए के बनते ही नए रूट्स और नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया। पीआईए ने कराची से लंदन इंटरनेशनल फ्लाइट्स हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी शुरू की। पैन अमेरिकन एयरवेज से कॉन्ट्रैक्ट किया कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए। 1956 तक पीआईए ने 7 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी प्लेस किया। इनमें से 5 विकर्स विस्काउंट 815S और 2 लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन को ऑर्डर किया। साल आता है 1959 और नूर खान पीआईए के एमडी अपॉइंट होते हैं। नूर खान साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एयर कमोडोर थे जिन्हें डेपुटेशन के ऊपर पीआईए के अंदर लगाया गया। नूर खान साहब के दौर के अंदर ही पीआईए की बहुत सारी अचीवमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली। नूर खान साहब कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सर्विस पर काम करते हैं और फ्लाइट के अंदर फीडबैक कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू किए। 1960 के शुरू होते ही पीआईए बोइंग 707 पैन अमेरिकन एयरवेज से लीज पर ले लेती है। पीआईए पहली इंटरनेशनल एयरलाइन बनती है जिसने जेट एयरक्राफ्ट बोइंग 707 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन शुरू किए। इन्हीं जेट एयरक्राफ्ट से पीआईए ने अपना नेटवर्क इंक्रीज किया और कराची से न्यूयॉर्क के ऑपरेशंस शुरू किए। 1961 आते आते पीआईए का फ्लीट और एक्सपैंड होता है और यहाँ तक कि बोइंग 720 के भी ऑर्डर प्लेस किए गए। 2 जनवरी 1962 को इन्हीं बोइंग 720 से पीआईए ने फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड भी अचीव किया। इसी दौर के अंदर पीआईए ने चाइना और मॉस्को के ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए और चाइना और रशिया दोनों को सब कॉन्टिनेंट की एक्सेस दी। 1962 ये एक ऐसा साल था कि जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी जेनिफर कैनेडी पाकिस्तान के दौरे पर आती हैं। जेनिफर कैनेडी पीआईए की फ्लाइट पर आती हैं और इन्हें पीआईए की सर्विस इतनी पसंद आती है कि वो कैप्टन को गले लगा लेती हैं। पीआईए की फ्लीट, मैन पावर और सर्विसेज बढ़ती गईं और यहाँ तक कि पीआईए ने हेलीकॉप्टर्स के भी ऑर्डर प्लेस करना शुरू किए। पीआईए के अंदर नूर खान साहब की लीडरशिप और पर्सनैलिटी को आज तक याद किया जाता है। साल आता है 1965 और इंडिया पाकिस्तान की 1965 की जंग शुरू होती है। 1965 के अंदर ही नूर खान साहब का पहला टेन्योर पीआईए के अंदर ख़त्म होता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज देने के लिए वापस चले आते हैं। नूर खान साहब के जाने के बाद एयर मार्शल असगर खान पीआईए के एमडी लगते हैं। असगर खान साहब के दौर के अंदर एयर होस्टेसेस के यूनिफॉर्म्स एक फ्रेंच डिज़ाइनर से बनवाए जाते हैं जिनका नाम था पैरी कैर्डीन। इन यूनिफॉर्म्स के डिज़ाइन ने फ्लाइट अटेंडेंट्स के यूनिफॉर्म को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। साथ ही साथ बोइंग 707 भी ऑर्डर किए जाते हैं और कराची के अंदर एक जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट GTS ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाता है। पीआईए कराची के अंदर खुद का फ्लाइट किचन शुरू करती है और IT और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू करती है। ये वो वक्त था कि जब पीआईए बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन भी बिगड़ती जा रही थी। 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू होती है और पीआईए को रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। पर हालात इतने ख़राब होते हैं कि पीआईए की एक फ़्लाइट को फ्रांस के अंदर हाईजैक कर लिया जाता है। आखिरकार 1971 की जंग खत्म होती है और 1974 के अंदर नूर खान साहब वापस पीआईए में आते हैं, लेकिन इस दफ़ा एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीआईए। एयर मार्शल जफर चौधरी पीआईए के एमडी लगते हैं। इस दौर के अंदर बोइंग 747 ऑर्डर किए गए और रूट्स को और नेटवर्क को और एक्सपेंड किया गया। इसी दौर के अंदर पीआईए ने अपनी कार्गो सर्विस भी लॉन्च की। पीआईए दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस को टेक्निकल और एडमिन सपोर्ट भी देने लगी। ये वही वक्त है जब पीआईए ने प्रिंस फैसल बिन खालिद के साथ मिलकर रोजवेल्ट होटल को लीज पर लिया। इस होटल का सिर्फ रेंट एनुअली $4 मिलियन था और बाद में पीआईए ने इसको खरीद भी लिया। पीआईए की एनुअल रेवेन्यू $134 मिलियन तक पहुंच गई और पैसेंजर्स इंक्रीज होकर 2.2 मिलियन तक पहुंच गए। साल आता है 1980 और पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर एक की प्लेयर बन जाती है। फ्लीट, ग्राउंड ऑपरेशंस, ड्यूटी फ्री शॉप्स और यहाँ तक कि इंजन सर्विसिंग में भी पीआईए सबसे आगे थी। पीआईए अपना पहला एयरबस A300 मंगवाती है और यहाँ तक कि बोइंग 737 जो कि एशिया में किसी एयरलाइन के पास नहीं था, पीआईए वो ऑर्डर करवाती है। 1985 के अंदर एमिरेट्स लॉन्च होती है और पीआईए बोइंग 737 और एयरबस A300 एमिरेट्स को लीज पर देता है। पीआईए ने एमिरेट्स को किक स्टार्ट करवाने के लिए बहुत सी हेल्प आउट की और यहाँ तक के पायलट टेक्निकल सपोर्ट और यहाँ तक के एडमिन सपोर्ट भी दी। पीआईए के ही एक पायलट फजल गनी ने एमिरेट्स की पहली फ्लाइट ऑपरेट की जिसका नाम था EK600। ये इवेंट पीआईए की तारीख में आज तक याद किया जाता है और एमिरेट्स भी इसको बहुत ऑनर करता है। एमिरेट्स बनने के बाद यूए की तकदीर तो बदली, लेकिन साथ ही साथ पीआईए की भी तकदीर का फैसला लिखना शुरू हुआ। 1990 तक पीआईए के टक्कर की कोई ऐसी एयरलाइन नहीं थी जो पीआईए को कम्पीट कर सके। उसकी एक मेन वजह यह थी कि पीआईए अभी तक इस दौड़ के अंदर सिर्फ अकेला ही दौड़ रहा था।
लेकिन एमिरेट्स की मदद करते करते और एमिरेट्स को बनाते एक और की प्लेयर भी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर होता गया। 1993 के अंदर उमर फारूक पीआईए के एमडी लगते हैं और एक ऐसा फैसला किया जाता है जिसने पीआईए को आज यहाँ तक पहुँचा दिया और पीआईए की पूरी तकदीर बदल कर रख दी।